बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको मुबारक हो कि ईद उल फितर तशरीफ ला रही है। मुसलमान बड़े जोश व खरोश के साथ सदका फितर अदा करते हैं, लेकिन सदका फितर के अहकामात से नावाकिफ होने की बिना पर बहुत सारे ऐसे काम हो जाते हैं जिनसे हमारा सदका फितर ज़ाया भी हो सकता है। लिहाजा कुछ अहकामात जो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शरीयत मुतहरा की तरफ से एक मुसलमान पर बयान फरमाए गए हैं, वो आपके गोश गुजार करने की सआदत हासिल करता हूँ। तवज्जो के साथ समाअत भी फरमाइए और इसको आगे भी पहुंचाने की कोशिश कीजिए। पहली बात तो ये है कि सदका फितर किस पर है। हर वो बंदा जिसके पास 7.5 तोला सोना हो, या 52.5 तोला चांदी हो, या 52.5 तोले चांदी की मिकदार कोई रकम मौजूद हो, तो उस पर सदका फितर वाजिब है। इसी तरह माल तिजारत अगर इतना है कि जितने की 52.5 तोले चांदी आती है, तो फिर भी उस पर सदका फितर वाजिब है। हाजाते असलिया के अलावा, यानी रहने का मकान, गाड़ी, मोबाइल, ये चीज़ें, इनके अलावा अगर उसके पास अजाफी ऐसी चीज़ें मौजूद हैं जो उसके इस्तेमाल में नहीं है, जैसे घर के कपड़े हैं या रज़ाइयाँ हैं या दीगर घर के बर्तन वगैरह है जो इस्तेमाल में नहीं आते, वैसे ही रखे हुए हैं, अगर उनकी मालियत भी 52.5 तोले चांदी के बराबर हो जाती है, तो ऐसे शख्स पर भी सदका फितर अदा करना वाजिब है। जो साहिब निसाब बंदा होगा वो अपने नाबालिग बच्चों का सदका फितर भी अदा करेगा। इसी तरह सदका फितर के लिए आकिल बालिग होना भी शर्त नहीं है, बल्कि अगर कोई नाबालिग है या पागल है और वो है साहिब निसाब, तो उसके वली को हुक्म है कि वो उसकी तरफ से उसकी रकम में से सदका फितर अदा करेगा। इसी तरह मर्द के ऊपर लाजिम नहीं है कि वो अपने अम्मी अब्बू का सदका फितर अदा करे, और ये भी लाजिम नहीं है कि वो अपनी बीवी का सदका फितर अदा करे। अगर सब अपनी अपनी जगह पर साहिब निसाब है, तो सबको अलहदा अलहदा से सदका फितर अदा करना वाजिब है। हाँ, अगर ये इजाज़त लेकर उनकी तरफ से अदा कर देता है तो सदका फितर अदा हो जाएगा। इसी तरह अगर ईद वाले दिन नमाज ईद से पहले हमारे घर में कोई मेहमान आ गया है, तो उसका भी सदका फितर अगर बनता है तो उसी के ज़िम्मे है, इसके ज़िम्मे नहीं जिसके घर में मेहमान आया है। इसी तरह खुदा न खास्ता किसी उज़र की वजह से किसी ने रोज़े छोड़ दिए हैं, तो उस पर भी अगर साहिब निसाब है तो सदका फितर वाजिब होता है, वो भी सदका फितर अदा करेगा। अगर किसी ने सदका फितर अदा नहीं किया तो वो नमाज ईद के बाद भी सदका फितर अदा कर सकता है, और नमाज ईद से पहले रमज़ान अल मुबारक के अंदर भी वो सदका फितर अदा कर सकता है। याद रखिए, सदका फितर उसी को दिया जा सकता है जिसको ज़कात दी जा सकती है। अगर हम किसी ऐसे बंदे को सदका फितर दे दें कि जो मुस्तहिक नहीं है, तो सदका फितर ज़ाया हो जाएगा। हमारे अमूमी तौर पर बेवा को तलाश करके सदका फितर दिया जाता है, लेकिन बेवा जो है उसमें भी यही देखना पड़ेगा कि उसके पास क्या निसाब की कदर चीज़ें मौजूद तो नहीं। अगर हाजाते असलिया के अलावा निसाब की कदर की वो मालिकन है, तो उसको सदका फितर नहीं दे सकते। शरई फ़कीर को सदका फितर देंगे। हाजाते असलिया के अलावा उसके पास 52.5 तोले चांदी की मिकदार रकम ना हो, या इतनी चांदी ना हो, या फिर अजाफी सामान जो हाजाते असलिया के अलावा है वो इतनी मालियत का ना हो जितनी 52.5 तोले चांदी आती है, तो उसको सदका फितर दिया जा सकता है। इसी तरह सदका फितर किन रिश्तेदारों को दे सकते हैं, तो याद रखिए, आप अपनी बेटी को, अपने बेटे को, अपनी पोती को, अपने पोते को, अपनी दोती को, अपने दोते को, और इसी तरह अपने अम्मी को, अपने अब्बू को, अपनी बीवी को, अपनी दादी को, अपने दादा को, अपनी नानी को, अपने नाना को, और इसी तरह ऊपर तक आप सदका फितर या ज़कात नहीं दे सकते। बाकी जो रिश्तेदार हैं, जैसे भाई हैं, बहनें हैं, चाचू हैं, चच्ची हैं, मामू हैं, ममानी हैं, खाला हैं, खालू हैं, भतीजे हैं, भतीजियां हैं, भांजे हैं, भांजियां हैं, और दीगर जो भी आपके आइज़ो अकरबा बनते हैं, उनको सदका फितर दिया जा सकता है।